आप सभी को पता है कि गत दिनों जो चाहे पिछले दिन जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, उससे पीछे बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया। तो पूरे प्रदेश में जो रिजल्ट आया है वो आप सबको पता है, और अलग अलग जगह जो है जिस तरह से छात्रों द्वारा आम छात्रों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो भी आप सबको पता है। और बहुत हैरानी की बात है कि हम लोग अपने आसपास देखें कि चाहे फर्स्ट ईयर के हमीरपुर महाविद्यालय का रिजल्ट हो, नादौन का हो, भोरंज का हो, यहाँ पर जो है वो तकरीबन 15-16% रिजल्ट जो है वो आया है। जो बच्चे क्लियर मेजॉरिटी में पास हैं उनकी संख्या महज उंगलियों पे गिनी जा सकती है। और इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है क्योंकि छात्रों के एमटीटी जो मिड टर्म एग्जाम हुए थे वो भी बहुत अच्छे हुए थे, उसमें उनको मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। एमटीटी में 30 में से 27, 25 जिन छात्र ने नंबर लिए थे उनको भी जो है वो रिजल्ट में जो है वो फेल कर दिया गया है। अब देखिए इसके कई सारे कारण हैं। बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं कि हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, और स्वाभाविक है जिनके एमटीटी में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो एग्जाम में फेल कैसे हो सकते हैं। और जो इसके पूरी एक लापरवाही एचपीयू की सामने आ रही है कि जो रिजल्ट है वो ना कि स्थानीय एक ठेकेदारी प्रथा में ठेके पर जो है वो चेक किए गए हैं पेपर, और बाहर के लोगों द्वारा पेपर चेक किए गए हैं जिन्होंने महज अपने ठेकेदारी को पूरे करने के लिए उनको जो है वो जल्दी में पेपर जो है वो चेक कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ ऐसे समय पर उन्होंने रिजल्ट निकाला है। देखिए अभी जो है इस समय पे जब रिजल्ट निकाला है तो बच्चे ना आगे के जो है आगे अपनी परीक्षा अपने जो पेपर है अपनी पढ़ाई है उसको पूरी कर सकते हैं, ना पीछे। क्योंकि अगर उनको डिमोट करके फर्स्ट ईयर में जो सेकंड ईयर में अभी है, अगर वो डिमोट करके फर्स्ट ईयर में बैठते हैं तो उनके भी मिड टर्म जो है वो चल पड़े हैं या चलने वाले हैं 10-15 दिनों में, तो वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे। एक छात्र के जो है वो 2-2 साल जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे समय पर रिजल्ट निकाला है, पहले पेपरों में इन्होंने देरी की तो एग्जाम इतने लेट लिए, और अब रिजल्ट ऐसे समय पे निकाला है ना बच्चे आगे की तरफ हो सकते हैं ना पीछे की तरफ जो है वो कुछ कर सकते हैं। दिसंबर लगने वाला है, और दिसंबर में यदि वो फर्स्ट ईयर में दोबारा डिमोट होकर आएंगे तो वो क्या करेंगे। देखिए जो रिजल्ट आया है हम लोग चाहते हैं कि फिर से जो पेपर है वो चेक किए जाएं, दोबारा से फर्स्ट ईयर के पेपर चेक किए जाएं, और जो पेपर जो चेक किए जाए वो स्थानीय जो हिमाचल प्रदेश के जो अध्यापक वर्ग है उसके द्वारा चेक किए जाएं। क्योंकि बाहर के लोगों को अगर आप ठेके पर जो है वो पेपर चेक करने को देंगे तो वो महज खाना पूर्ति करने के लिए अपनी जेबें भरने के लिए पेपर चेक कर रहे हैं। इससे पहले भी एचपीयू में इतनी बड़ी धांधलियां हुई, चाहे पीएचडी में हमने आपके माध्यम से पहले भी आवाज उठाई थी कि पीएचडी में ऐसे बच्चों को एनरोल किया गया जिन्होंने विदाउट कोई नेट जेआरएफ के उन्होंने पीएचडी में एनरोल किया गया। तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ पहले इतना बड़ा धोखा हुआ। बैकडोर एंट्रियां इतनी सारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई, और अब जो आम छात्र वर्ग है उसके साथ सरासर जो है वो धोखा हुआ है। बाहर के लोगों द्वारा जो है वो पेपर चेक किए गए हैं, और अपने जेबें भरने के लिए उन्होंने पेपर जो है वो चेक किए हैं जल्दी में। और जो बच्चे एमटीटी में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, जिनके पिछला जो स्कॉलर जो उनका ईयर्स रहे हैं इतने बढ़िया उनके मार्क्स हैं, तो वो क्यों यहाँ तक जो है वो फेल हो रहे हैं। तो इसके पीछे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि केवल और केवल अपने जेब में भरने का काम कर रहा है। एक बच्चे के रीअपियर के जो फीस है वो 5-5 हज़ार की है। अगर अब बच्चे आप फेल होंगे तो रीअपियर की फीसें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको भरने पड़ेंगे। तो उस कारण उन लोगों को जो है वो जबरदस्ती जो है वो इस अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन से ये हाथ जोड़कर अपील विनती करना चाहूँगा कि कृपया दोबारा से बच्चों के जो है वो पेपर चेक किए जाएं। यदि नहीं करते हैं, देखिए कल भी सांकेतिक तौर पर धर्मशाला के अंदर हमीरपुर कॉलेज के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल महोदय जी को ज्ञापन दिया था, परसों दिया था इनफैक्ट, और कल भी कांगड़ा में नादौन में छात्रों ने दिया था, और कांगड़ा में धर्मशाला कॉलेज में एक आंदोलन भी उन्होंने गेट बंद करके किया था। लेकिन यदि
प्रशासन जो है इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है एक्चुअली प्रशासन। तो मैं आपके माध्यम से और एनएसए के बिहाफ से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एनएसए पूरे प्रदेश भर में हमीरपुर से लेकर शिमला, धर्मशाला, प्रदेश के हर एक कोने में आम छात्र समुदाय की आवाज़ को उठाएगी। उनके पेपर दोबारा से चेक किए जाएं और जो बच्चे इंटरनल में फेल किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंटरनल में फेल किया गया है 20 में से 7-7 नंबर देकर, क्योंकि इंटरनल में पास होने के लिए मिनिमम 8 नंबर चाहिए, तो 7-7 नंबर दिए गए हैं। तो क्या कारण है कि उनकी इंटरनल कम लगी है? देखिए, यदि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट होती तो उनके रोल नंबर ही जनरेट नहीं होते। तो जब रोल नंबर उनके जनरेट हुए हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल दिए हैं, तो किस आधार पर उनके इंटरनल असेसमेंट जो है वो उसमें ही फेल किया गया है, कम लगाई गई है। तो जो ऐसा अध्यापक जो ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कृपया ऐसी चीजें ना करें जिससे छात्र वर्ग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या दुविधा हो। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग दोबारा से फर्स्ट ईयर के छात्रों के जो है वो पेपर चेक करें, और यदि नहीं करते हैं तो हम लोग एनएसए के बैनर कर रहे हैं पूरे प्रदेश में जो है वो आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए, आज शुक्रवार हो गया है, वीरवार है, और हम लोगों ने पहले भी 1-2 दिन से प्रोटेस्ट सांकेतिक तौर पर कर रहे हैं, और इस हफ्ते में यदि ये कोई फैसला नहीं लेते हैं पेपर को दोबारा चेक करने के लिए या इंटरनल में इनके अपग्रेड करने के लिए बच्चों की, तो हम लोग जो है वो कड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे पूरे प्रदेश भर में। और साथ ही साथ जिनको इंटरनल में फेल किया गया है बच्चों को, उनको भी इंटरनल में पास किया जाए, क्योंकि अगर वो इंटरनल में फेल होने वाले होते तो उनके रोल नंबर ही जनरेट नहीं होते, क्योंकि ये क्राइटेरिया है कि जिसकी 75% से कम अटेंडेंस होती है उसको रोल नंबर जनरेट नहीं किया जाता है, तो उनके रोल नंबर कैसे जनरेट हुए। तो इन सब बातों को लेकर मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा चेतावनी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय एनएसयूआई।